ओके वो ओके लालू सर, प्रसाद ओके यादव ओके, जी का देन है। ठीक है ठीक है, थोड़ा थोड़ा धैर्य रखिए। राकेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, चिराग पासवान का ये बयान और उसके बाद जो खलबली या जो चीजें अभी दिखाई दे रही हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से पूरे बिहार को जानते हैं, बिहार की पार्टियों को जानते हैं, और बिहार के जो शीर्ष नेता हैं उनको जानते हैं। नमस्कार शीतल भाई जी। देखिए, भारत के संविधान में किसी भी आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। बिल्कुल। चिराग पासवान तो उनके पिताजी मंत्री थे, वो स्वयं भी मंत्री सांसद है, वो क्यों न लड़े, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब परिवारवाद भ्रष्टाचार भारत में राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, वो भी लालू जी के पार्टी का कोई आदमी परिवारवाद कह रहा है तो हंसी भी नहीं आ रही है, गुस्सा आ रहा है। आखिर कोई कैसे इस बात को कह सकता है। देखिए सवाल है क्या, चिराग पासवान पर बवाल क्यों और राजनीति में सवाल क्यों, यह महत्वपूर्ण है। देखिए अभी बिहार में बुजुर्ग लोगों का अब उम्र के वजह से सफाया हो गया। लालू जी कानूनी रूप से बाढ़ हो गए और अब उनका तबीयत भी ठीक नहीं है। नीतीश कुमार का भी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, वो सभा में दिख रहा है और आए उनके साथ भी है, कोई अमरत्व का लेकर के वरदान थोड़े आए। तो अब लड़ाई तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच है। लालू प्रसाद में बड़ी एक शानदार मौका आया, तेज प्रताप को तेजस्वी ने बाहर कर दिया। अब तेजस्वी ही राजद का घोषित नेता है, अब इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बिल्कुल। प्रशांत किशोर एक युवा नेता आ गया है, उसकी अपने ड्रामाबाजी केजरीवाल टाइप का वो चल ही रहा है। एनडीए को लगा भाई हमारे यहाँ का भी कोई युवा आवे, तो रामविलास पासवान की लेगेसी है, वो पूरा वो भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए हर बार प्रिंस कट सूट पहन लेते थे, सिलवाते थे, बट हो नहीं पाता था। चिराग अपना आया मैदान में कि भाई मैं भी आ रहा हूं, तो यह मामला त्रिकोणीय न हो जाए। राजद को परेशानी इसीलिए है कि भाई युवा देख करके अगर कोई आदमी तेज प्रताप तेजस्वी के यहाँ जाएगा, युवा देख करके कोई प्रशांत किशोर के यहाँ जाएगा, तो ये रामविलास पासवान का सेलिब्रिटी बेटा है, जिसके पास सिनेमा में काम करने का अनुभव है, राजनीति में है, और सबसे बड़ी बात कि उस आदमी ने अपने आप को प्रूव किया, भाजपा के हर कहे को माना। पिछले बार भाजपा ने उसको जो टास्क दिया था वो टास्क बढ़िया से निभाया, बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से नीतीश कुमार का नेस्तनाबूद कर दिया। नेस्तनाबूद नीतीश कुमार आज जिस स्थिति में आए वो अकेला चिराग पासवान ने किया है। तो चिराग पासवान को बनता है आने के लिए, और पार्टी किसी का हो सकता है चिराग पासवान भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो जाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो क्या चिराग पासवान के आने से दो तीन चीजें बड़ी क्लियर हो जाएगी। अब तक चिराग पासवान पर किसी तरह के भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं है, तो अब तक चिराग पासवान पर किसी तरह की राजनीतिक वैमनस्य, राजनीतिक दुराचार का इल्जाम नहीं है, और अब तक चिराग पासवान एक सीधा साधा बड़े बाप का शानदार बेटे की छवि बनाया हुआ है। कल क्या होगा भविष्य में मैं ब्रह्मा जी का भाई नहीं हूं, लेकिन तेज प्रताप तेजस्वी प्रशांत किशोर के बाद चिराग पासवान, ये अच्छी लड़ाई होगी और ये बिहार के लिए बहुत बढ़िया है, बिहारी के लिए बहुत बढ़िया है, और जिनको परेशानी नहीं उनको इसका फायदा चिराग पासवान को तो होगा ही होगा। जिस तरह से उनकी छवि बिहार के अंदर बनी हुई है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, लेकिन एनडीए को फायदा होगा या नहीं होगा? एनडीए को खेमे को आप कैसे देखते? एनडीए का फायदा के लिए तो अगर एनडीए को नुकसान होता अभी तक तो मंत्रिमंडल से बाहर होते। ओके, रामविलास पासवान का बेटा होने के नाते उनको मंत्री पद नहीं मिली है। चिराग पासवान ने स्वयं काम किया है, 5 सीट पर 5 जीता है, 100% स्ट्राइक रेट उसका है। रामविलास पासवान के वजह से चिराग इस सब नहीं किया है। 2 चुनाव में चिराग पासवान ने अपने चाचा को पार्टी दी, नीतीश कुमार के वजह से उनके चाचा एनडीए के हिस्सा रहे, मंत्री रहे, चिराग ने कुछ नहीं बोला, कहीं कोई ना तो स्टेटमेंट आया ना कोई राजनीतिक वैमनस्य आया। अब क्या है कि चिराग पासवान अब पूर्णतः एनडीए के साथ है। वो जो कहा जाता है ना कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, वो तो भाजपा भी कहती है, जदयू भी कहती है, लेकिन लिख लीजिए, मैं आपको हर डिबेट में कहता हूं कि मुख्यमंत्री के चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा। उनको ये बताया जाएगा कि अब भाजपा को सीट दीजिए और अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि उनका बेटा जो कि राजनीति में था ही नहीं, अब वो सब सभा सोसाइटी करने लगा, लोगों से मिलने लगा है। मतलब जनता दल यू अगला वारिस उनका बेटा है, निशांत नाम है उसका मेरे ख्याल से, और निशांत मुख्यमंत्री बनेगा, कैबिनेट मंत्री बनेगा, अगला सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनेगी, या
तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी या तो मैं नहीं जानता, लेकिन जनता दल यू से एक फेयर बेल नीतीश कुमार के लिए है और ये उनके लिए भी ठीक है, उनकी प्रतिष्ठा भी बचेगी अगर वो बड़ी प्यार से युवाओं के लिए रास्ता छोड़ रहे हैं। उनके लिए भी एक ऑफर है, उसके बारे में मैं आपसे फिर से बात करूंगा। वापस लौट के भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा। भूपेंद्र जी, अभी निवास रजक जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई बोलते फिर सर जवाब लेने दीजिए, और भी प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर सर। एक मिनट, भागवत है, ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। राकेश जी कंक्लूड कर दीजिएगा, राकेश जी कंक्लूड कर दीजिएगा। ओके ओके, समय नहीं है। निवास जी एक मिनट डाउन कीजिए ऑडियो डाउन कीजिए। लड़ाई में है और इससे किसी का लाभ होगा किसी का नुकसान होगा यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि चिराग पासवान के चुनाव में आ जाने के वजह से युवाओं में ध्रुवीकरण होगा और कुछ युवा जो चिराग के तरफ आकर्षित होंगे, कुछ युवा जो तेजस्वी तेजप्रताप को होंगे, कुछ जो प्रशांत किशोर के पास होंगे, और यह एक बढ़िया फाइट होगा क्योंकि सभी के सभी बिल्कुल फ्रेश चीज है। क्योंकि तेजस्वी कुछ दिन तक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे हैं और ये मंत्री रहा है, सबका प्रशासनिक क्षमता लोगों ने देखा है। अब बिहार की जनता किस पर भरोसा करेगी वो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन चिराग के चुनाव में आ जाने से युवाओं में एक विकल्प विहीनता की जो आशंका थी वो खत्म हो रहा है और अब बिहार युवाओं का होने वाला है। जैसे 90 के दशक में नीतीश कुमार, लालू जी ये सब लोग आए थे और 30-35 साल तक बिहार का अच्छा बुरा जो किया, अब ये अगली पौध आएगी और आकर के बिहार को अपने हिसाब से करेगी। इनका नंबर और मूल्यांकन बाद में होगा जब इनका कार्यकाल हो चुका होगा। लेकिन फिलहाल चिराग का वेलकम है बिहार के चुनाव में और वो अपना आवे और अपने पिताजी के लेगेसी और बिहार के इच्छा अनुसार बिहार के स्थिति अनुसार अपना काम करे। उनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परेशानी जिनको है उनको इसकी परेशानी है कि भाई मेरे बेटे के हिस्से वाला कुछ तो वोट कम करेगा, एक रोटी में कुछ तो टुकड़ा ले जाएगा। चिंता इस बात का है। लेकिन चिराग के किसी को चिंता से चिंता मुक्त हो रहे और अपना विंदास काम। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, निवास जी, राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा किया है इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए। खास तौर पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सरगर्मी काफी तेज हो गई है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हर पार्टी की तरफ से एक रणनीतिक कदम उठाया जा रहा है और इससे आने वाले समय में चुनाव का माहौल कैसा होगा, चुनाव की गर्मी कैसी होगी, इन तमाम चीजों को लेकर अभी से माहौल जो है वो तैयार किया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।